नमस्कार दोस्तों, केरल के वायनाड में आधी रात के समय हुई लैंडस्लाइड ने ऐसी तबाही मचाई कि 123 लोग सोए सोए ही मौत की आगोश में चले गए। इस प्राकृतिक विनाश लीला ने 4 गांवों पर तो ऐसा कहर बरपाया कि लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने बच्चों और परिजनों की तलाश कर सकें। किसी के माँ बाप चले गए, किसी के बच्चे इस भयानक हादसे में खो गए और बड़े दुख की बात यह है कि परिवार में जो भी बचा उसे ये ही नहीं पता कि वह अपने परिवार के उन सदस्यों को कहाँ खोजे। अपने प्रियजनों को तलाश रहे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थी। इस घटना में मृतकों की संख्या 123 बताई गई है, लेकिन हादसे के भयंकर रूप को देखकर कोई भी कह सकता है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, कल दिन में जहां हरियाली दिखाई पड़ती थी, अब वहां मलबे के ढेर हैं और इन्हीं मलबे के ढेरों के नीचे अभी तक लोग दबे हो सकते हैं। घटना के शिकार लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन और खोजी डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। इतना ही नहीं, बारिश के बाद कुछ इलाकों में जमीन ही नीचे धंस गई, जहां अब दफन हो चुके मकानों का मलबा ही केवल नजर आ रहा है। रात्रि 1 बजे से सुबह 4:30 बजे के बीच 3 बार भूस्खलन हुआ, जिसमें वायनाड के चुरालमाला और मुंडा ककई इलाकों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। दोस्तों, इस वायनाड में आई आफत ने न केवल केरल बल्कि पूरे देश को चिंता और डर में डाल दिया है। आपको बता दें, सैकड़ों लोग लापता हैं और भयंकर हादसे ने हर ओर तबाही मचाई हुई है। दिल दहलाने वाला मंजर वहां दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंद्र देवता इतने कुपित हो चुके हैं कि वे लगातार बरस रहे हैं। बार बार हो रहे लैंडस्लाइड, दरकते पहाड़ और पानी का सैलाब जानलेवा बन गया है और जीवन को निगल लेने के लिए तैयार ही दिखाई पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लैंडस्लाइड के मामले बढ़ रहे हैं, तांडव दिखा रहे हैं, लहरें ललकार रही हैं? रेस्क्यू टीम ने पानी में घिरे हुए लोगों को बचाने के लिए जी जान की बाजी लगाई हुई है। जल सेना, वायु सेना, थल सेना के सैकड़ों जवान मलबे में दबे लोगों को बचाने और ढूंढने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सभी नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है और हर तरह की मदद करने का भरोसा भी दिया है। आपदाग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था की जा रही है। केरल सरकार ने करीब 45 राहत शिविर स्थापित किए हैं। राहत सामग्री भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री आपदा कोष से हर मृत परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और घायल हुए लोगों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा केरल में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है और सभी सरकारी आयोजन रद्द कर दिए गए हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यह किसी आने वाली जल प्रलय का कोई संकेत है। क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव अब सारे विश्व में नजर आने लगे हैं। केवल भारत में ही नहीं, कुदरत का कहर अब विदेशों में भी देखा जा रहा है। चीन हो या रूस, जर्मनी हो या ऑस्ट्रेलिया, दुबई हो या अमेरिका, सभी पर्यावरण से जुड़े एक्सपर्ट्स और सरकारें चिंता कर रही हैं।
और दुनिया भर में होने वाले समिट्स में इस विषय पर गंभीर चिंतन किया जा रहा है। भारत में आयोजित G20 सम्मेलन हो, सार्क सम्मेलन अथवा G8 समिट, सभी ने अपने अपने ढंग से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की थी। दिए गए सुझावों पर एक्शन प्लान्स भी बनाए गए थे। समस्या अब विश्वव्यापी होती जा रही है, इसलिए प्रकृति संरक्षण के प्रति अधिक सजग होकर कुदरत से हो रही और बढ़ रही खिलवाड़ को सख्ती से रोकना होगा। वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाए। ईच वन प्लांट वन, हर घर एक वृक्ष एवं एक पौधा मां के नाम जैसे अभियान आज केवल वक्त की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।